गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिजिक्स में आरसी सर्किट्स में और आगे बढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने आरसी सर्किट में अनचार्ज कैपेसिटर्स पढ़े थे। तो आज हम चार्ज कैपेसिटर के बारे में देखते हैं। आइए, इस तरह से ये एक सर्किट गिवन है आपको। कैपेसिटेंस सी और ईएमएफ ई। ठीक है, वी हैव टू फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर as a function of time. Also find heat dissipation. ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले आप ये कैसे पता करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट जो है, जो भी हम करेंगे इस सिस्टम के अंदर, चार्जिंग है या डिस्चार्जिंग है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस कैपेसिटर को एनालिसिस करते हैं इस सर्किट का एट टाइम t = 0 प्लस पे, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच एंड एट स्टेडी स्टेट। तो यहाँ देखते हैं, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच, that is at t = 0 प्लस। तो जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि t = 0 प्लस पे जो कैपेसिटर था, अगर वो चार्ज होगा तो इट विल बिहेव एज अ बैटरी, एक सेल की तरह बिहेव करेगा इस तरह से। और इसका ईएमएफ ऑलरेडी हमने दिया हुआ है, कैपेसिटेंस सी, ईएमएफ ई। तो यहाँ पर करंट चलेगा ये इस टाइप से, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो व्हाट इज द करंट एट टाइम t = 0 पे। तो पॉजिटिव टर्मिनल इकट्ठे हैं, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो ये आंसर बनता है I0 E/R। एंड व्हाट इज चार्ज Q इनिशियल 0, इट इज C × E। ठीक है, तो ये आ गया। अब आगे बढ़ेंगे इसमें हम स्टेडी स्टेट। एट स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट का मतलब है टाइम अप्रोचेस इंफिनिटी। ठीक है, t अप्रोचेस इंफिनिटी पे हम पता कर रहे हैं। तो एट इंफिनिटी कैपेसिटर ब्लॉक्स करंट, डायरेक्ट करंट को वो ब्लॉक करता है। देयरफॉर इस तरह से हम इसको शो करके दिखाएंगे, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। तो करंट जो है इसके अंदर, दैट बिकम्स I एट इंफिनिटी बिकम्स 0। व्हाट इज चार्ज एट इंफिनिटी, इट इज C × 2E। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है कैपेसिटर के क्रॉस, वो वही होगा जो फाइनली बैटरी लगी हुई है उसके क्रॉस, वो इंफिनिटी पे उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है। दिस इज Q × C टू दिस 2CE। तो यहां से आपको पता चलेगा कि चार्जिंग हो रही है या डिस्चार्जिंग हो रही है। तो इनिशियली चार्ज ये है CE और फाइनली चार्ज है 2CE। तो चार्ज बढ़ गया, इसका मतलब दिस इज अ केस ऑफ चार्जिंग। सो above is a case of charging, इसमें चार्जिंग हो रही है। तो अब हम कंसिडर करेंगे इसको एट टाइम t पे। ठीक है, नाउ कंसिडरिंग सर्किट एट टाइम t।
कंसिडरिंग सर्किट एट टाइम t। तो जब हम सर्किट को टाइम t पे कंसिडर कर रहे हैं तो ये था 2e, दिस इज r, ये प्लस ये माइनस। इस समय कैपेसिटेंस C और इसके ऊपर चार्ज लेते हैं Q, ठीक है, और ऐसे हम करंट ले लेंगे इसमें I। तो अभी हम इसमें KVL अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग KVL इन सर्किट। KVL अप्लाई करते हैं। सो दिस इज 2e, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऊपर मूव करेंगे 2e, फिर करंट के साथ आ गए हम, तो माइनस आई आर, प्लस से माइनस का जंप, माइनस क्यू बाय सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसके अंदर चार्ज तो बढ़ ही रहा है, देयरफॉर आई विल बी इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी इज पॉजिटिव, वैसे भी पॉजिटिव से एंटर कर रहा है तो आई की वैल्यू प्लस डी क्यू बाई डी टी होगी। देयरफॉर 2e माइनस क्यू बाई सी, या ऐसे लिखते हैं इसको, या माइनस आई आर इक्वल टू क्यू बाई सी माइनस 2e, दिस इज माइनस आर डी क्यू बाई डी टी, q minus 2ce by c. So this is dq upon में q minus 2ce equal to minus dt by r c. इंटीग्रेट, यह आ गया dq अपॉन में q minus 2ce minus dt अपॉन में r c। इनिशियली 0 से टाइम t और इनिशियल चार्ज ce से फाइनली q। ये हम करते हैं log टू द बेस e q माइनस 2ce, ce से q माइनस 1 बाय आर सी टी, 0 से t जाएगा log टू द बेस e, पहले q की जगह q डाल देते हैं, फिर डिवाइड करके ce q की जगह पे, दिस इज माइनस t बाय आर सी। देयरफॉर दिस इज q माइनस 2ce अपॉन माइनस ce, क्या आ जाए e की पावर में माइनस t बाय आर सी, q माइनस 2ce माइनस ce e की पावर माइनस t बाय आर सी, q इज इक्वल टू 2ce माइनस ce e की पावर माइनस t बाय आर सी। q की वैल्यू आ गई ce 2 ब्रैकेट में 2 माइनस e की पावर माइनस t बाय आर सी, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। आप चाहें तो इसके अंदर चेक भी कर सकते हैं, एट t इज इक्वल टू 0 पे q की वैल्यू क्या थी, 0 डाल देंगे तो किस e की पावर 0 इज 1, दिस इज ce, एंड एट t अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये e की पावर माइनस इंफिनिटी होता है 0, दिस इज 2ce। तो वही आ गया जो हमने यहाँ पर लिखा था, एक ये और एक ये, ठीक है। तो ये मेरे पास q आ गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। तो आइए अब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, एक बार देखते हैं इसको कैसे ड्रॉ करना होता है। आइए, क्योंकि ये दिस इज ए केस ऑफ चार्जिंग, तो नीचे से ऊपर की तरफ कर्व जाएगा, दिस इज ए केस ऑफ चार्जिंग। दिस इज q वर्सेस t, ठीक है। तो ये था q इज इक्वल टू 0 पे ce से 2ce, तो ये है ce से फाइनली 2ce पे, ठीक है। तो यहाँ से
चार्ज एक्सपोनेंशियली ऐसे ग्रो करता हुआ ऐसे निकल आएगा यहाँ से, ठीक है जी। देयरफॉर Q की वैल्यू है CE 2 माइनस e की पावर माइनस t बाय r c। नाउ टू फाइंड आउट करंट I, इट इज dq बाय dt। CE 2 का डेरिवेटिव 0 प्लस 1 बाय r c e की पावर माइनस t बाय r c। करंट आ जाता है E बाय r माइनस टी बाय आर सी, ठीक है। इसका भी ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे। दिस इज I वर्सेस T। करंट डीके हो रहा है E बाय आर से, फाइनली इट बिकम्स 0। इस टाइप से चलता जाएगा ये, ठीक है जी। देख लिया आपने केस ऑफ चार्जिंग, ठीक है। ये हमने पूरा यहाँ पे चेक किया इसको इंटीग्रेशन को यूज करके। सर जब हमने उसकी इंटीग्रेशन की डी क्यू बाई क्यू माइनस टू सी ई, तो उसमें लॉग में मॉड्यूलस भी तो आता है, उसमें फिर माइनस सी ई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो जाएगा मॉड्यूलस में? नहीं नहीं नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। वो तो जनरल उसके अंदर हम जो इनडेफिनेट करते हैं उसमें लगाते हैं मॉडुलस। ये तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसमें नहीं आता है। अच्छा ठीक। ठीक है जी। तो आइए अब हीट डिसिपेशन देख लेते हैं यूजिंग डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी। ठीक है। h इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी डी एच ई स्क्वायर बाय आर 2t बाय आर सी डी टी। h इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाय आर 0 से इंफिनिटी की पावर माइनस 2t बाय आर सी डी टी। तो ये वैल्यू आएगी ई स्क्वायर बाय आर ई की पावर माइनस 2t बाय आर सी 0 से इंफिनिटी अपॉन माइनस 2 बाय आर सी, ठीक है। therefore h ई स्क्वायर बाय आर आएगा 2 बाय आर सी, और ये माइनस को मैंने यहाँ पे कॉम्पनसेट कर दिया। मैंने लिमिट्स जो हैं वो इंटरचेंज कर दी, पहले ऊपर 0 कर दिया, नीचे इन्फिनिटी कर दी। दिस इज सी ई स्क्वायर बाय 2, ई की पावर 0 इज 1 और दिस इज माइनस इन्फिनिटी, दिस इज अगेन सी ई स्क्वायर बाय 2, ठीक है। ये आ जाता है हमारे पास। आइए इसका हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला चेक करते हैं कैसे इसको हमें सॉर्ट आउट करना होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला, वर्क डन बाय सेल plus work done by external agent if any is equal to change in energy of capacitor plus heat dissipation, ठीक है जी। this is work done by cell। इसकी वैल्यू होती है, कोई भी एक टर्मिनल पिक करते हैं, जैसे पॉजिटिव टर्मिनल सेल का पिक कर दिया ईएमएफ ई, वो जितने कैपेसिटर से कनेक्टेड है उनका फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, ये है चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। जब हमने कनेक्ट किया था और जब इंफिनिटी पे, मतलब फाइनल इंफिनिटी पे माइनस जब कनेक्ट किया था, और ये हीट डिसिपेशन है, ठीक है। तो आइए अब इस केस को हम देखते हैं कैसे हमने सॉल्व करना था। हीट डिसिपेशन निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, और
उसका फॉर्मूला है q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t इज इक्वल टू q इंफिनिटी मतलब स्टेडी स्टेट माइनस q इंफिनिटी माइनस q जीरो e की पावर माइनस t बाय टाउ। ठीक है, तो जो हमने अभी केस किया है उसके अंदर देख लेते हैं क्या करना है। अभी हमने अप्लाइंग डायरेक्ट फॉर्मूला, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारा। ये देख लीजिए, q जीरो पता है, q इंफिनिटी पता है। Now q as a function of time t is q infinity is 2ce minus 2ce minus ce। ठीक है जी, e की पावर माइनस टी बाय टाउ। यहाँ टाउ आरसी है बिकॉज सिंगल लूप ही है। जब भी सिंगल लूप आएगा तब ये आर इंटू सी ही टाइम कांस्टेंट बनता है। ये डायरेक्ट आ गया मेरे पास आंसर 2ce माइनस सीई e की पावर माइनस टी बाय आर सी। ठीक है जी, अब मैं ये अप्लाई करूंगा टू फाइंड हीट डिसिपेशन। इसमें ये जो वर्क डन एक्सटर्नल है, ये है किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन। कहीं हम बैटरी की प्लेट्स को चेंज कर रहे हैं, और सॉरी कैपेसिटर की प्लेट्स को इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये जीरो हो जाता है। तो वर्क डन बाय सेल दैट इज इक्वल टू ई। ठीक है जी, यहाँ से देखते हैं, ये सॉरी 2e है यहाँ पे। ये देखिए सेल जो है वो क्या है, 2e। 2e इंटू क्यू फाइनल मतलब क्यू इंफिनिटी माइनस क्यू जीरो। ये करना है मुझे। एक ही से कनेक्टेड थे, एक ही कैपेसिटर है। फाइनली चार्ज कितना हो रहा है उसके ऊपर, 2ce। इनिशियल चार्ज कितना है, ce। फाइनल चार्ज है 2ce, इनिशियल चार्ज था ce। दिस इज 2e इंटू ce। तो अब ये देखिए इसके अंदर दिस इज वर्क डन बाय सेल, अगर अलग से भी निकालने को आ जाए तो, है ना। दिस इज वर्क डन बाय सेल। डेल्टा यू एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, अभी इंफिनिटी पे q इंफिनिटी का स्क्वायर बाय 2c, ऐसे लिखूंगा इसको, q इंफिनिटी का स्क्वायर बाय 2c माइनस q नॉट स्क्वायर बाय 2c। q इंफिनिटी कितना है, 2ce 4c स्क्वायर e स्क्वायर बाय 2c माइनस c स्क्वायर e स्क्वायर बाय 2c। डेल्टा u इज इक्वल टू 2ce स्क्वायर माइनस ce स्क्वायर बाय 2, 3 by 2 ce स्क्वायर। Therefore work done by cell equal to delta u plus heat dissipation। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं हम, 2ce स्क्वायर इज इक्वल टू 3 by 2 ce स्क्वायर प्लस हीट डिसिपेशन। तो हीट डिसिपेशन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे हाफ ऑफ ce स्क्वायर। ठीक है जी, यही आता है यहाँ पे हाफ ce स्क्वायर। ठीक है, ये तरीका है। आइए अब नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देख लेते हैं। अब इसके अंदर हमें अब हम इसके अंदर कैपेसिटर अलग करते हैं, अलग टाइप से इसको देखते हैं। 2e r, पहले हमने कैपेसिटर में पॉजिटिव प्लेट ऊपर रखी हुई थी,
अब हम कैपेसिटर में नेगेटिव प्लेट ऊपर रख रहे हैं, ठीक है, बाकी सब चीजें सेम। जब इसको सॉल्व करेंगे सेम हमें सब कुछ पता करना है। फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ऑल्सो फाइंड हीट डिसिपेशन, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इसको। आइए, एट t is equal to 0 plus, just after closing switch, स्विच को क्लोज करते हैं। This capacitor will behave as a cell of EMF E, ठीक है जी। देखेंगे यहां से ये इसमें I जो है करंट 0, दैट इज 2E प्लस E बाय R, 3E बाय R, और Q इनिशियल वो है माइनस CE। माइनस इसलिए क्योंकि जो फाइनल आएगा हमारे पास कैपेसिटर चार्ज होके वो रिवर्स तरीके से आएगा, मतलब ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव होगी, नीचे वाली प्लेट नेगेटिव होगी। तो अभी ऊपर वाली प्लेट नेगेटिव है तो मैं ऊपर वाली प्लेट के हिसाब से चार्ज बताऊंगा। तो ऊपर वाली प्लेट के हिसाब से चार्ज पहले नेगेटिव था माइनस CE, फाइनली वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। एट t अप्रोचेस टू इंफिनिटी वी कॉल इट स्टेडी स्टेट। ऊपर प्लस नीचे माइनस। हमेशा ध्यान रखिए जो फाइनल सिस्टम है कैपेसिटर का वो उसके जो भी अक्रॉस बैटरी या सेल लगा है उसके हिसाब से उसका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो इसमें करंट एट इंफिनिटी विल बिकम 0। व्हाट इज चार्ज एट इंफिनिटी? इट इज 2CE, और वो भी प्लस क्योंकि ऊपर प्लस है, ठीक है। अब हम इसमें एनालिसिस करेंगे एट एनी टाइम। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। एट टाइम t एनालिसिस करते हैं सर्किट का। दिस इज 2E। जब हम एट एनी टाइम t सर्किट का एनालिसिस करेंगे तो हम कैपेसिटर को इस तरह से ये एज्यूम करेंगे, ऊपर प्लस नीचे माइनस। दिस इज C, Q चार्ज है इस पे, और इस तरह से करंट यहां से मूव कर रहा है, ठीक है। और अप्लाई करेंगे KVL, अप्लाइंग KVL। अब देख लीजिए जैसे KVL अप्लाई करते हैं हम तो ये आता है 2E माइनस IR माइनस Q बाय C इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज अ केस माइनस CE से प्लस 2CE हो रहा है, केस ऑफ चार्जिंग। above is a case of चार्जिंग, इसमें भी चार्जिंग हो रही है। therefore I is equal to dq by dt, therefore minus IR q by C minus 2E minus R dq by dt q minus 2CE by C, ये आ जाता है dq अपॉन में q minus 2CE minus dt by RC इंटीग्रेट dq by q minus 2CE minus dt by RC। तो क्या वैल्यू आ रही है इसकी? इनिशियल टाइम 0 से t तक इनिशियल चार्ज। अब इनिशियल चार्ज देखिए क्या था, माइनस CE से फाइनली Q तक, है ना। तो हम इसको देखते हैं। दिस इज log टू द बेस E
Q minus 2 CE minus T by R C. ये आ गया log to the base E Q minus 2 CE by minus CE minus 2 CE minus T by R C. This is Q minus 2 CE minus 3 CE e की पावर minus T by R C. Q की वैल्यू आ गई 2 CE minus 3 CE e की पावर minus T by R C. ठीक है जी। डायरेक्ट हम देख लेते हैं एक बार, डायरेक्ट फॉर्मूले से हम इसको कैसे कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला था Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू दिस Q इंफिनिटी माइनस Q जीरो e की पावर माइनस T बाय R C। चेक कीजिए, Q जीरो है माइनस CE, Q इंफिनिटी है 2 CE, Q इंफिनिटी है 2 CE, 2 CE माइनस ऑफ माइनस प्लस CE है ना, माइनस CE है Q नॉट, तो ये आ जाता है। एक लाइन में आंसर आ गया आपका। ये बेटा आप देख सकते हैं, इसका ग्राफ देख लीजिए कैसे बनेगा। दिस इज Q वर्सेस टाइम T। इसके अंदर ठीक है, अब इसमें क्योंकि नेगेटिव है यहाँ से ये प्लस तक आ रहा है, ये था माइनस CE से प्लस 2 CE तक। ठीक है जी, तो ये इस टाइप से आएगा। ये एक पॉइंट है जहां पर चार्ज जो है अपर प्लेट पे 0 हुआ, ये भी आप पता कर सकते हैं। ये है फाइंड टाइम at which charge on capacitor is 0। तो इसके लिए हम इसी वैल्यू को Q इज इक्वल टू 2 CE माइनस 3 CE e की पावर माइनस T बाय RC, इसको 0 करेंगे, Q विल बी इक्वल टू 0। देयरफॉर 2 इज इक्वल टू आ गया 3 माइनस T बाय RC, तो आ जाए e की पावर T बाय RC 3 बाय 2 T बाय RC log to the base E 3 by 2। टाइम आ गया हमारे पास T नॉट RC log to the base E 3 by 2। ये टाइम बनेगा, इस पे वो इस टाइम पे फाइनली चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर विल बिकम 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब हीट डिसिपेशन पता करते हैं इसमें। आइए हीट डिसिपेशन पता कर लेते हैं। हीट डिसिपेशन, हीट डिसिपेशन के लिए एक तो फॉर्मूला ही है हमारा हीट वाला, H इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी तक I स्क्वायर R dt। ठीक है, उसके लिए हमें यहाँ पे करंट पता करना पड़ेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट? Q आपको दिया हुआ है, I की वैल्यू कैसे पता करेंगे वो देख लेते हैं। एज Q इज इक्वल टू 2 CE माइनस 3 टाइम्स CE e की पावर माइनस T बाय RC, करंट है dq बाई dt, ये हो गया 0 प्लस 3 CE बाय RC e की पावर माइनस T बाय RC।
करंट आ गया 3e by r, e की पावर माइनस टी बाई आर सी। देयरफॉर ये हम यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू 0 से इंफिनिटी 9e स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, r e की पावर माइनस 2t बाय आर सी dt। दिस इज 9e स्क्वायर बाय आर 0 से लेके इंफिनिटी तक e की पावर माइनस 2t बाय आर सी dt। तो h की वैल्यू आ जाती है 9e स्क्वायर बाय आर e की पावर माइनस 2t बाय आर सी अपॉन माइनस 2 बाय आर सी 0 से इंफिनिटी 9e स्क्वायर बाय आर, नीचे आ जाएगा 2r c 1 माइनस 0। दिस इज 9/2 ce स्क्वायर। ठीक है, अब डायरेक्ट देख लेते हैं। वर्क डन बाय सेल इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस हीट डिसिपेशन। सो व्हाट इज वर्क डन बाय सेल? इट इज, सबसे पहले तो इसको देखेंगे हम, 2e है, इनिशियली माइनस e, फाइनली 2ce। तो दिस इज 2 टाइम्स e q इंफिनिटी माइनस q 0, यह आ जाता है 2e वर्क डन बाय सेल। q इंफिनिटी इज 2ce, हो जाएगा प्लस ce, है ना, माइनस में था तो प्लस हो गया 3। दिस इज 3 टू द 6 ce स्क्वायर, यह आ जाता है यहाँ पे। दिस इज वर्क डन बाय सेल, अलग से अगर पूछ लिया जाए तो। व्हाट इज डेल्टा u? दिस इज u इंफिनिटी माइनस u 0। दिस इज q इंफिनिटी का स्क्वायर बाय 2c माइनस q नॉट स्क्वायर बाय 2c। तो इंफिनिटी पे इट इज, देखिए इंफिनिटी पे क्या वैल्यू है 2ce और इनिशियल है माइनस ce। दिस इज 2ce 4c स्क्वायर e स्क्वायर बाय 2c माइनस c स्क्वायर e स्क्वायर बाय 2c। ये वैल्यू आ गई 2ce स्क्वायर माइनस ce स्क्वायर बाय 2, 3/2 ce स्क्वायर। Therefore work done by cell delta u plus heat dissipation. So what is heat dissipation? It is 6ce square minus 3/2 ce square, 12 minus 3 ce square. This is 9/2 ce square. ठीक है जी, क्लियर है? चेक कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पहले वाला केस था उसमें हमने यहाँ 2e लिया था, अभी इसको हम e लेते हैं और यहाँ c, 2e। ठीक है, फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर as a function of time. Also find heat dissipation. ठीक है, तो अगेन देखना वैसे ही है, चार्जिंग हो रही है, डिस्चार्जिंग हो रही है at time t is equal to 0 plus just after closing switch। जो भी कैपेसिटर है अगर वो इनिशियली चार्ज होता है, बिहेव्स एज ए बैटरी, सेल की तरह बिहेव करता है। और अब की बार ये 2e है बैटरी, तो करंट जो है वो इस तरह से चलेगा इस बैटरी से यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज आई नॉट, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 2e माइनस e बाय r। दिस इज e बाय r,
व्हाट इज चार्ज ऑन द कैपेसिटर, अपर प्लेट पे चार्ज देखिए कितना है, इट इज C into 2E, वी राइट इट 2CE। ठीक है जी। आगे बात करते हैं एट t अप्रोचेस टू इंफिनिटी, दिस इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। जब हम स्टेडी स्टेट की बात करेंगे तो कैपेसिटर जो है वो ब्लॉक करता है करंट को, हमेशा ध्यान रखिए, प्लस माइनस दिस इज R। तो अभी करंट इंफिनिटी पे 0, व्हाट इज चार्ज एट इंफिनिटी, दिस इज, इसके क्रॉस E है, C into E, दिस इज CE। तो अब यहाँ आप देखेंगे आपको पता चलेगा जो देखो कुछ स्टूडेंट को प्रीवियस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा है कि आपने पॉजिटिव प्लेट ऊपर क्यों ली। मैंने पॉजिटिव प्लेट ऊपर इसलिए ली बिकॉज फाइनली ना पॉजिटिव प्लेट ऊपर ही आएगी। क्यों आएगी ऊपर फाइनली, क्योंकि देखो फाइनली पॉजिटिव प्लेट ऊपर ही आएगी क्योंकि ये ऊपर है, इसकी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। फाइनली कैपेसिटर इसकी तरह से बिहेव करेगा जैसे ये बैटरी लगी है, इनिशियली जैसा मर्जी लगाओ। तो इसलिए हमें वो उसी तरीके, जैसे हर बार फाइनली हम कैपेसिटर ऐसे ब्लॉक करते हैं जब करंट को, प्लस ऊपर माइनस नीचे देते हैं क्योंकि बैटरी ऐसे लगी हुई है। ठीक है, नाउ एट टाइम t, this is called transient condition। this is C, Q। इसको ऐसे ही इधर से हम लेंगे इस तरह से। ठीक है, अप्लाइंग KVL, this is E minus IR minus Q by C equals to 0। ठीक है, माइनस IR इक्वल टू Q by C माइनस E। ठीक है, अब यहाँ पे I को लेते हैं dQ by dt। बेसिकली यहाँ ये तो पता चल रहा है 2CE से CE पे आ गए, दिस इज अ केस ऑफ डिस्चार्जिंग। देयरफॉर यहाँ पे वैल्यू रखते हैं R dQ by dt, this is Q by C minus E, this is minus dQ Q minus CE dt by R C, माइनस उधर ले जाते हैं, Q minus CE minus dt by R C, इंटीग्रेट dQ by Q minus CE minus dt by R C। तो इसमें जब हम लिमिट्स डालेंगे 0 से t, 0 पे कितना चार्ज है 2CE से फाइनली आएगा Q जनरल पे। Therefore this is log to the base E Q minus CE, 2CE से Q minus T by R C, 0 से T, this is log E Q minus CE by 2CE minus CE minus T by R C, ये आ जाए Q minus CE on CE, E की पावर माइनस T by R C, ये आ जाता है Q is equal to CE 1 plus E की पावर माइनस T by R C। ठीक है जी, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। अब इसके अंदर आप देख सकते हो ये Q वर्सेस T में, इसमें नीचे आ रहा है
पहले स्टार्टिंग में था 2CE, फाइनली हो गया ये CE पे, तो ये आएगा यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है, एक्सपोनेंशियल डीके। Q आ गया, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे अब। डायरेक्ट फॉर्मूले में Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अगर आपको पता करना है, Q इन्फिनिटी माइनस Q0 e की पावर माइनस t बाय आर सी। तो डायरेक्ट देख लीजिए, Q नॉट 2CE, Q इन्फिनिटी CE, Q इन्फिनिटी है CE, CE माइनस 2CE e पावर माइनस t बाय आर सी। सो Q विल बी CE, आएगा माइनस CE, बाहर भी माइनस था, ठीक है जी, डायरेक्ट आ गया हमारे पास। नेक्स्ट आप करंट पता कर सकते हैं इसको यूज करके, आई dq बाई dt, ये देख लेते हैं, 0 ये आएगा माइनस CE अपॉन में आर सी, ई की पावर माइनस t बाई आर सी। दिस इज e बाय आर, ई की पावर माइनस t बाय आर सी। अब ये माइनस इसलिए आया इसमें, बिकॉज देखिए इसमें डायरेक्शन का फर्क पड़ गया। पहले जो है करंट चल रहा था ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, फाइनली हमने लिया उसको क्लॉकवाइज, ठीक है। पहले क्या था, ये जो बैटरी थी ये 2E की थी, मतलब कैपेसिटर जो था उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2E था, तो पहले करंट ऐसे चल रहा था, फाइनली जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर है वो धीरे धीरे घटता हुआ E पे आ गया, ठीक है। तो फिर हमने इसलिए इस तरीके से लिया उसको। जब भी कभी आप ये सॉल्व करेंगे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, ऑलवेज टेक इट लाइक दिस कि दिस बैटरी इज सप्लाइंग एनर्जी टू द सर्किट, तो वो सही बनेगा हमेशा, ठीक है। यहाँ आ गया माइनस ई बाय आर, इसका मतलब रिवर्स में करंट चल रहा है, जो हमने स्टार्टिंग से लिया था उससे, वो अपने आप ही आएगा, क्लियर। अब यहाँ पे हम हीट डिसिपेशन एक बार देख लेते हैं। तो हीट डिसिपेशन के लिए हम डायरेक्टली उसको यूज करते हैं टू फाइंड हीट डिसिपेशन। उसके लिए आएगा वर्क डन बाय सेल इक्वल टू डेल्टा यू प्लस हीट डिसिपेशन। सो व्हाट इज वर्क डन बाय सेल, इट इज E Q infinity minus Q0, Q infinity 2CE, नहीं CE minus 2CE, so this is negative work done by cell minus E square delta U, U infinity minus U0, this is Q infinity का square by 2C, Q naught square by 2C, this is Q infinity, Q infinity कितना है CE, ये आ गया C square E square by 2C minus Q0 at 2CE, डेल्टा ये आ जाएगा CE स्क्वायर बाय 2 माइनस 2CE स्क्वायर, दिस इज माइनस 3 बाय 2 CE स्क्वायर, ठीक है जी। सो हीट डिसिपेशन, वर्क डन बाय सेल माइनस डेल्टा U माइनस CE स्क्वायर माइनस 3 बाय 2 CE स्क्वायर, आंसर पॉजिटिव आएगा अपने आप। पॉजिटिव नहीं आ रहा ना अगर हीट डिसिपेशन, तो गलती हो गई कोई, इसका मतलब मिस्टेक कर दिया आपने कैलकुलेशन में, ठीक है। और अगर वैसे हीट डिसिपेशन पता करना होगा दूसरे तरीके से, 0 से इंफिनिटी I स्क्वायर R dt, ये वैल्यू यहाँ आएगी, दिस इज 0 से इंफिनिटी
e square by r minus 2t by r c dt. This is e square by r e की पावर minus 2t by r c minus 2 by r c 0 से infinity. This is c e square by 2 1 minus 0 c e square by 2. ठीक है जी, चेक कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे. ठीक है, आइए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे. नेक्स्ट में हमने ये ई था, ये माइनस ये प्लस c कॉमा 2e ये r. फाइंड चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. ऑल्सो फाइंड हीट डिसिपेशन. ठीक है, हाँ जी, ये देख लीजिए. ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज करके ही फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, आइए. एट t इज इक्वल टू 0 प्लस t इज इक्वल टू 0 प्लस पे दिस इज 2e r. तो करंट देखेंगे आप, यहाँ से ऐसे चलेगा, यहाँ से ऐसे करंट e प्लस 2e by r. This is 3e by r. और चार्ज इनिशियली इट इज माइनस 2ce. ठीक है, c इंटू 2e. अपर प्लेट इज नेगेटिव. At t approaches to infinity, we call it steady state. Steady state पे इसको बनाते हैं हम. Steady state पे every capacitor blocks, any charge capacitor blocks DC. तो ये इस तरह से इसको लिखते हैं. This is plus, this is minus, this is r. So write I at infinity is 0. करंट तो 0 होगा. Q at infinity is प्लस ऊपर C and E. ठीक है, ये आ गया मेरे पास. Therefore at time t, डायरेक्ट लगाऊंगा अब इसमें, q is equal to q infinity minus q 0 e की पावर माइनस t by r c. ठीक है जी, तो q is equal to q infinity is ce minus ce plus 2ce minus t by r c. This is qe ce minus 3ce minus t by r c. तो इसमें इनिशियली नीचे इसको देख लेते हैं हम. ये है वैल्यू माइनस 2ce
से फाइनली ये आ रहा है सीई पे। ठीक है, ये आ गई वैल्यू टी नॉट। टी नॉट निकालने के लिए क्यू को 0 करना है हमें। टू फाइंड टी नॉट पुट q इज इक्वल टू 0। देयरफॉर टी नॉट की वैल्यू आ जाएगी आर सी लॉग टू द बेस ई 3। तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, करंट आई की वैल्यू आ जाएगी डी क्यू बाई डी टी। आई विल बी इक्वल टू 3e बाय आर, e की पावर माइनस टी बाय आर सी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमें हीट डिसिपेशन बताना है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें हीट डिसिपेशन के लिए फॉर्मूला हमें मालूम ही है, देख लेते हैं। हीट डिसिपेशन work done by cell equal to delta U plus heat dissipation. So work done by cell it is E Q infinity minus Q 0. CE minus of minus, this is plus 2 times CE. This is 3 CE square delta U. U infinity minus U 0. Q square infinity by 2C. Q naught square by 2C. This is 4 C square E square by 2C minus C square E square by 2C. This is 2 times CE square minus CE square by 2. So delta U will be equal to 3 by 2 CE square. Therefore, heat dissipation, work done by cell minus delta U. Work done by cell is 3 CE square minus 3 by 2 CE square. So this comes as 3 by 2 CE square. ठीक है बेटा, ये 4 केस थे मेन जो आपने भी करे हैं। सिंगल लूप के केस थे सारे। ठीक है, आइए अब मैं आपको डबल लूप लेता हूं एक, और एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। ठीक है जी। ठीक है, ये है फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर as a function of time. ठीक है, फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और इसके अंदर हमें ये इनिशियली कैपेसिटर इज अनचार्ज। मैं आपको इसका एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। एक तो हम केवीएल से कर ही सकते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो हम इसके लिए ये समझते हैं, हमें टाइम कांस्टेंट की जरूरत होती है ऐसे डबल लूप में। सिंगल लूप में तो टाइम कांस्टेंट आरसी है सीधा, जितने भी आर सिंगल लूप में लगे हुए जितने सी उनका इक्विवेलेंट निकाल के हम रख देते हैं। ऐसे डबल लूप हो या ज्यादा लूप है अगर, जब तब कैसे इसको सॉल्व करना है तो हम देखते हैं। सबसे पहले एट टी इक्वल टू 0 प्लस इसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले तो। ठीक है जी। तो रिमेंबर, कैपेसिटर अनचार्ज है तो शॉर्ट, बाकी हम सारा इसको बनाते हैं। दिस इज ई, दिस इज आर, ये शॉर्ट हो गया यहाँ से। तो अभी इसका नेक्स्ट हम जो बनाएंगे इक्विवेलेंट सर्किट, वो ये आ जाएगा।
ये आर और ये आर दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, है ना। ये आर यहाँ लगाओ, ये यहाँ लगाओ, दोनों पैरेलल में आ गया, आर बाय 2 एंड आर। फाइनली करंट आ गया मेरे पास आई नॉट E divided by R plus R by 2. This is 2E by 3R. And current, oh sorry, current आ गया, charge on the capacitor is 0 because initially the capacitor uncharged था, ठीक है ना, initially तो uncharged था जी capacitor। अब steady state, steady state में क्या होता है, capacitor हो जाता है fully charged, अपने में से तो करंट जाने देगा नहीं वो, ऐसे हो जाता है प्लस माइनस, है ना। तो सारा का सारा करंट जो है वो भी कैसे जा रहा होगा, इधर से मूवमेंट जो होगी करंट की वो ऐसे होगी, यहाँ पे ऐसे E by 2R। हाँ, Q इंफिनिटी इज बेसिकली इसके क्रॉस ये चार्ज हो चुका है, तो मुझे देखना है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, मूव करते आऊंगा इधर, दिस इज I इंफिनिटी इंटू R, ये आ जाएगा CE by 2, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसमें दोनों चीजें आ गई, ठीक है। ये तो बेसिक था जो हमने पुराना पहले भी किया है, इनिशियली पता कर लिया चार्ज को और इन्फिनिटी पे पता कर लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर अब मुझे पता है Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज Q इंफिनिटी माइनस Q इंफिनिटी माइनस Q0 e की पावर माइनस t अपॉन में टाउ। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज है टाइम कांस्टेंट पता करना, ठीक है। कैपेसिटर तो एक ही है, नाउ टाइम कांस्टेंट टाउ इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट इनटू C। ये है हाउ टू फाइंड R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट इसके लिए हम क्या करते हैं, टू फाइंड R इक्विवेलेंट ओपन कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर जहां पे लगा है वहां पे ओपन सर्किट कर दीजिए, ओपन सर्किट कैपेसिटर, क्योंकि ये हमेशा जो आर इक्विवेलेंट है ये कैपेसिटर के अबाउट पता किया जाएगा, कैपेसिटर को ओपन करके वहां से पता किया जाएगा, ओपन सर्किट कैपेसिटर एंड शॉर्ट सर्किट बैटरी। एंड फाइंड आर इक्विवेलेंट कैसे, ठीक है। अब ये देखिए जो ये सर्किट था हमारा, इसमें कैपेसिटर से आप इसको ओपन कर दीजिए, ये स्विच क्लोज कर देते हैं और ये जो बैटरी है इसको शॉर्ट कर देते हैं। देखिए ये हम ऐसे देखेंगे, इसको इस तरह से ये लगा हुआ था ऐसे, ये ऐसे था आर, ये एक आर था, है ना, ये भी आर था, इधर से हमने स्विच तो क्लोज किया हुआ है ये। अब मुझे बेसिकली जहाँ पे कैपेसिटर है, पूरे सर्किट को मैंने बना लिया, जहाँ कैपेसिटर और जहाँ सेल है उसको अंडरस्टैंड करना है। कैपेसिटर को कीजिए ओपन, इसके अबाउट मुझे पता करने आर इक्विवेलेंट, और बैटरी को कर दीजिए शॉर्ट, तो इसके अबाउट आर इक्विवेलेंट आप पता कीजिए क्या है। ये आर और ये आर जो है ये तो ये सामने भी लगा सकते हैं ना, तो आर और आर दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, तो आर इक्विवेलेंट ये बेसिकली ऐसे आ सकता है, ये लग जाएगा R by 2, ये लगेगा R, तो ये आ गया R इक्विवेलेंट इज R by 2 प्लस R, 3R by 2, ठीक है जी, ये सारा खेल है। Therefore tau is R equivalent 3R by 2 C, therefore Q is Q infinity, what is Q infinity, it is CE by 2, CE by 2 minus CE by 2 minus Q naught which was 0, तो 0 से CE by 2 है, above is a case of charging, वैसे भी पहले कैपेसिटर अनचार्ज था, है ना, बढ़ गया, तो 0 e की पावर माइनस टी बाय टाउ, टाउ है 3RC by 2, तो
Q की वैल्यू आ जाती है, दिस इज CE by 2 1 minus e की पावर माइनस 2t by 3RC। ठीक है जी। और आप चाहें तो इसको इस तरह से इसका वो भी बना सकते हैं, Q वर्सेस T का ग्राफ, Q वर्सेस T। इनिशियली इट वाज 0 और ये हमारे पास CE by 2 था फाइनली। ठीक है बेटा, तो RC सर्किट हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।